अर्ज़े पाक से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का सफाया। बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 में बड़ी कामयाबी। मस्तूंग, बोलान, वाशुक और आवरान में 15 ख्वारिज अंजाम को पहुंच गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और बारूदी मवाद बरामद। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कार्रवाइयों से ख्वारिज के नेटवर्क को शदीद नुकसान पहुंचा। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस पर फोर्सेस को शाबाश। बलूचिस्तान से मुल्क दुश्मन अनासर के नेटवर्क को तबाह करना खुशाइंद करार। अमन खराब करने की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का भी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मीर रजा केस की तहकीकात में नया मोड़। अगवा का केस कत्ल के मुकदमे में तब्दील। दफा 302 शामिल। कब्र कुशायर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद नई दफा शामिल की गई। पुरानी खुसूसी टीम को मजीद काम करने से रोक दिया गया। DIG आमिर फारूकी की सरबराही में नई तहकीकाती टीम तश्कील। असर-ए-नौ तफ्तीश का आगाज करेगी। जाए वकुआ, लवाहिकीन और दीगर मुतल्लिका अफराद से पूछगछ करेगी। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा को गोली पीछे से लगी। कमर से पसलियों को चीरते हुए सीने से बाहर निकली। दूसरे पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट में पुलिस के खोखले दावों का पोल खुल गया। नौजवान पर तशद्दुद की तस्दीक। जबड़े पर चोट और जख्म मौजूद। जिस्म के निचले हिस्से पर खून के धब्बे और पांव पर गोली के निशान भी मिले। मर्डर हम पहले दिन से बोल रहे हैं, मर्डर जिसने किया उसका बताओ, उसको क्यों छुपा रहे हो? पुलिस को पता है, पुलिस को पता है। 10 रोज से कह रहा हूँ बेटे को तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया, लेकिन तफ्तीशी टीम मुसलसल प्रेशर डालती रही। ये लोग कातिल को बचाने की कोशिश करते रहे। मीर रजा के वालिद मीर हुसैन का बड़ा इल्जाम। कहा कत्ल किसने किया बताया जाए। आखिर कौन है वो लोग जिनको बचाया जा रहा है? कत्ल को खुदकुशी करार देने की कोशिश क्यों की गई? वकील जिब्रान नासिर ने कहा पुलिस तफ्तीश के बजाय मुतासरा खानदान को हिरासा कर रही है। मीर रजा के माथे पर चोट का निशान था। लगता है कत्ल से पहले तशद्दुद किया गया। पुलिस की गफलत, लापरवाही या किसी को बचाने की कोशिश। मीर रजा केस में नए मोड़ के बाद संगीन सवालात ने सर उठा लिया। पिस्तौल की गोली का खोल वाकई के मकाम से पहले रोज क्यों नहीं मिला? मकाम क्लियर होने के 8 रोज बाद कैसे मिल गया? खोल की फॉरेंसिक रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं आई? गेस्ट हाउस का कई बार जिक्र आ चुका। गेस्ट हाउस का इस केस से क्या ताल्लुक है? अमले समेत 21 अफराद के बयानात को फाइल का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया? किसी के इशारे पर शवाहिद छुपाए जा रहे हैं या मामला कुछ और है? और वज़ीर दाखिला उन्होंने भी इस बात की यकीन दहानी कराई कि हुकूमत का इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो नई तफ्तीशी टीम है, इन्वेस्टिगेट करेगी। फैमिली को मुतमईन किया जाएगा, किसी चीज़ के ऊपर पर्दा नहीं डाला जाएगा। जिस किसी ने भी शफाफ काम किया है इंशाअल्लाह उसको कानून के कटहरे में लेकर आएंगे। मीर रजा केस से हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। गैर जानिबदार तहकीकात की जाएंगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की यकीन दहानी। कहा खाना को मुतमईन करना जिम्मेदारी है। पुलिस कल तक खुदकुशी का पहलू देख रही थी। अब तहकीकाती टीम नई शवाहिद की रोशनी में हर पहलू पर काम करेगी। मुश्तरका दिफाई मुआहदे का हदफ ईरान नहीं, किसी रुकन मुमालिक पर हमला हुआ तो दिफाई मुआहदा फाल होगा। तुर्क वजीर खारजा हाकान फिदान का पैगाम। कहा मक्का डिफेंस ज्वाइंट एग्रीमेंट नेटो मुआहदे जैसा है। नेटो की तरह एक दूसरे के दिफा की जमानत दी। रुकन मुमालिक पर हमला ना होने तक कोई मुल्क हदफ नहीं होगा। मिस्र भी मुआहदे में शामिल हो सकता है। तीनों मुमालिक के वज़ीर खारजा की कमेटी कायम की जाएगी। जनरल सेक्रेटेरिएट भी कायम होगा। वाज़े किया कि आबने हुर्मुज़ दोबारा खोलने के लिए अमेरिका को ईरान को हर्जाना देना होगा। बहरी नाकाबंदी खत्म की जाए, अमेरिका फौज वापस बुलाए। ईरान ने आबने हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए वाशिंगटन के सामने 6 शराइत रख दी। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी बाकिर जुल्कदर ने कहा ईरान को पहुंचाए गए नुकसानात का पूरा हर्जाना दिया जाए। ईरानी कौम पर आयद की गई पाबंदियां उठाई जाएं। गैर मशरूत तौर पर मुंजमद असासे जारी किए जाएं। जंग हो या मुज़ाकरात, ईरान अपने इरादों से पीछे नहीं हटेगा। पासदारान इनकलाब का कहना है आबने हुर्मुज़ आबी गुजरगाह नहीं, एक महाज बन चुकी। शराइत तस्लीम होने तक आबने हुर्मुज़ पर कंट्रोल बरकरार रखेंगे।
जब तक अमेरिका मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जियां बंद नहीं करता, मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का दो टुक पैगाम। कहा, वाशिंगटन के साथ बराह रास्त बातचीत नहीं हो रही, सिर्फ सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला जारी है। ओमान से मिलकर आपने हुर्मुज़ में नए रास्ते बनाएंगे। तमाम तर दबाव के बावजूद मज़ाहमत के लिए पुरज़्म है। अजीम शहदा के खून को भूलेंगे ना ही मुआफ़ किया जाएगा। तर्जुमान ईरानी फौज ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरामीनिया का कहना है, आबी गुजरगाह की नई सूरत हाल नजरअंदाज करने पर दुश्मन को भारी कीमत चुकाना होगी। मुल्क के दिफा के लिए आखिरी सांस तक जंग जारी रहेगी। ईरानी यकीन दहानियों पर एतबार उठ गया, दबाव बरकरार रखेंगे। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस का ऐलान। कहा, ईरान का जौहरी प्रोग्राम तबाह और फौजी सलाहियत खत्म कर दी। मशरिक़ वुस्ता से तेल और गैस हासिल करते रहेंगे। अमेरिकी अवाम को पेट्रोल और गैस की कीमतों पर फायदा देंगे। सुप्रीम लीडर बनने के बाद मुश्तबा खामनाई की पहली वीडियो जारी। वफ्द के साथ बातचीत। वीडियो कब, कहां और किस मकसद के लिए रिकॉर्ड की गई, ईरानी मीडिया का तफसीलात बताने से गुरेज। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ईमुर रहमान का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। ईरान और दीगर ममालिक को भी मुआहदे में शामिल करने की तजवीज़। कहा, जो कुव्वतें हमें दबाकर रखना चाहती हैं उनकी साजिश नाकाम बनाना होगी। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। हुकूमत को पड़ोसी मुल्क से मुज़ाकरात का मशवरा। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें बरकरार रहीं तो 2 दिन में आवाम को अच्छी खबर आएगी। महदूद वसाइल के बावजूद हुकूमत रिलीफ दे रही है। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पेट्रोल आज भी महंगा है लेकिन किल्लत कहीं नहीं। हमसाया मुमालिक में शनाख्ती कार्ड देखकर पेट्रोल दिया जाता रहा। आजाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला पूंछ डिवीजन के 4 हलकों में कल मैदान लगेगा। जिला बाग के 3 और हवेली के 1 हलके में वोटिंग शेड्यूल। पोलिंग के सामान की तरसील जारी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। लाहौर में बादल बरस पड़े। गुलबर्ग टाउनशिप, हरबंसपुरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। समड़ियाल में नालाइक का बंद टूट गया। भोपाल वाला के मकाम पर पानी आबादी में दाखिल। समंदरी तूफान डॉल्फिन चीन के मशरकी साहिल से टकराने के लिए तैयार। इमरजेंसी नाफिज। शहरियों को इनखला के अहकामात जारी। मुख्तलिफ इलाकों में 250 से 500 मिलीमीटर बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। लाहौर में जश्न आज़ादी साइकिल रैली। 10 किलोमीटर तवील ट्रैक पर सब हिलाली परचमों की बहार। 500 से ज्यादा शहरियों की शिरकत। खवातीन और बच्चे भी पेश। सेहतमंद सरगर्मियों के साथ कौमी दिन मनाने का जोश और जज्बा उरूज पर। मेरा आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत मज़ा आया है। 14 अगस्त को हमने बड़े जज्बे से मनाया और सबसे बेस्ट बात ये थी कि ख़वातीन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा थी। बारिश वाज अ गुड एलिमेंट टू इट एंड इट वाज वेरी एक्साइटिंग। ये मेरा पहला मेरी राइड थी, तो आई वुड डेफिनेटली कम अगेन एंड आई वुड इंकरेज कि लोग भी आएँ। वतन की मिट्टी गवाह रहना। जिंदा दिल कौम आज़ादी का जश्न मनाने के लिए तैयार। शहर शहर सब्ज हिलाली परचमों की बहार। जश्न आज़ादी के रंग समा के संग। आप भी कौमी परचम उठाएं, तस्वीर या वीडियो बनाएं और #पाकिस्तान का समा के साथ हमें भेजें। वतन से मोहब्बत पूरी दुनिया को दिखाएं, क्योंकि ये है समा, पाकिस्तान का समा।